अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। बहुत से लोग वीज़ाज़ के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं कि वीज़ाज़ कहाँ पे हम अप्लाई करें। तो आज मैं आपके लिए 5 ऐसी कंट्रीज़ की इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ जहाँ पे आपको बहुत आसानी से सिटीज़नशिप मिल सकती है 2 से 3 साल वहाँ रहने पे पूरा आपको बताऊंगी उसके बारे में कि कौन से मुल्क हैं और क्या फ़ायदे हैं वहाँ पे मूव होने के और वहाँ जाके आपने क्या करना है, तो आपको आसानी से वहाँ की सिटीज़नशिप मिल सकती है। और फिर उसके बाद आप चाहें तो आप दुनिया में जहाँ मर्जी मूव करें, क्योंकि इन सब कंट्रीज़ के पासपोर्ट भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसके साथ आपको बहुत सी कंट्रीज़ में फ्री वीज़ा एंट्री मिल जाएगी। ये जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पे सेटल होना भी बहुत आसान है, इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। तो यहाँ पर आप अपना बिजनेस भी कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा यहाँ पे जॉब्स भी आपको आसानी से मिल जाती हैं। तो आप कोई भी छोटी मोटी जॉब करके या कोई भी अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से जॉब करके ईजिली 2 से 3 साल रह सकते हैं, क्योंकि ये बहुत महंगी कंट्रीज़ नहीं है रहने के लिए। वीज़ा भी इनका बहुत सस्ता है, इन सब कंट्रीज़ का इतने ज़्यादा महंगा वीज़ा नहीं है। तो आज की लिस्ट में जो मेरी सबसे पहली कंट्री है वो है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना का बहुत से लोगों को पता होगा, जो फुटबॉल के फैंस हैं स्पेशली उनको मेसी का पता होगा। मेसी फेमस फुटबॉलर, वो अर्जेंटीना से है। बहुत साउथ अमेरिका की कंट्री है, इनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है। आपको 170 प्लस कंट्रीज़ में जो आपको वीज़ा फ्री एंट्री मिलती है। जनरली भी इकोनॉमी इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत डेवलप्ड कंट्री है। रहने के लिए भी बहुत अच्छी जगह है, बहुत खूबसूरत है, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने जाके करना क्या है, आपने 2 साल के लिए वहाँ पे लीगली रहना है। ये आप प्लीज़ याद रखिए कि इनमें से जो भी कंट्रीज़ हैं उनमें आपने लीगल तरीके से जाना है और लीगली रहना है। ये कंट्रीज़, इनमें से सिर्फ एक कंट्री जो मेरी लिस्ट में है ये ऐसी है जो आपको अजाइलम देती है। बाकी सारी कंट्रीज़ जो हैं वो अजाइलम आई डोंट थिंक आपको देती हैं। तो जैसे अर्जेंटीना में अजाइलम का कोई सिस्टम अवेलेबल नहीं है, आप अजाइलम नहीं क्लेम कर सकते। आपने लीगली जाना है, वहाँ पर आपने 2 साल रहना है, कोई भी जॉब करनी है। अगर आप कोई छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे हैं तो आप अपना छोटा सा वहाँ पे बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, कंपनी सेटअप कर सकते हैं काम करने के लिए वहाँ पर उसमें। और 2 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे वहाँ के पासपोर्ट के लिए। एक बात इसमें सिर्फ ये है कि अगर आपको अर्जेंटीना का चाहिए, क्योंकि वहाँ पे स्पेनिश ज़्यादा बोली जाती है, तो उनका जो भी आपका सिटीज़नशिप का टेस्ट होगा वो सारा स्पेनिश में होगा। तो आपको स्पेनिश सीखनी होगी। जब आप किसी भी मुल्क जाते हैं तो वहाँ की लैंग्वेज तो हमें सीखनी चाहिए। जैसे पाकिस्तान से अगर कोई इवन यूके या यूएसए या कनाडा भी आ रहे हैं तो आपको अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना पड़ता है, आपको अच्छी इंग्लिश सीखनी पड़ती है ताकि आप अच्छे से यहाँ पे इंटीग्रेट होकर रह सकें और आपके लिए यहाँ पे रहना आसान होता है। उसी तरह अगर आप इन कंट्रीज़ में मूव करें, जैसे अर्जेंटीना अगर मूव करें तो स्पेनिश आपको सीखनी पड़ेगी। वो आप वहाँ जाके भी सीख सकते हैं। जब आप ऑब्वियसली जॉब करेंगे, आपको जॉब के लिए भी आपकी वहाँ पे ज़िंदगी आसान हो जाएगी अगर आपको स्पेनिश आती होगी। दूसरा स्पेनिश अर्जेंटीना का ये एक फ़ायदा है कि अगर आप एज फैमिली जा रहे हैं, आप कपल जा रहे हैं, उधर आपका बेबी अगर हो जाता है तो ये देते हैं सिटीजनशिप बाय बर्थ। यानी कि अगर आपका बेबी वहाँ पे हो रहा है तो उसको बाय बर्थ वहाँ की सिटीजनशिप मिलेगी। अगर पेरेंट्स वहाँ पे लीगली रह रहे हैं, बेशक उनके पास वहाँ की खुद सिटीजनशिप है अभी के नहीं है। नेक्स्ट जो कंट्री आज की लिस्ट में है वो है पेरू। पेरू भी साउथ अमेरिका की ही कंट्री है, इनका भी बहुत स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है। इनफैक्ट जो दुनिया के टॉप 35 स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट्स आए उनके बीच में पेरू का नाम आता है। उसके स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट से ऑब्वियसली सबसे बड़ा फ़ायदा तो आपको यही होता है कि आप बग़ैर वीज़ा के बहुत दुनिया के ममालिक में ट्रैवल कर सकते हैं, वहाँ पर आप जा सकते हैं ईजीली। तो पेरू का ये भी साउथ अमेरिका में ही है। लैंग्वेज इधर भी स्पेनिश है। तो स्पेनिश लैंग्वेज अगर आप सीखेंगे तो फ्रेंच और स्पेनिश जनरली ये 2 ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो इंग्लिश से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बहुत सी कंट्रीज़ ऐसी हैं दुनिया की जहाँ पे फ्रेंच और स्पेनिश बोली जाती है। तो अगर ये लैंग्वेजेस आप सीख लेते हैं, आपके लिए कहीं पे भी माइग्रेट करना बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा आपको एज मिल जाती है इन लैंग्वेजेस से। तो यहाँ पे भी आप 2 साल अगर रहेंगे, आप जॉब कर लें या आप बिज़नेस कर लें या फिर अगर आप वहाँ पर शादी कर लेते हैं तो आपको उसमें आपको यहाँ पे 2 साल लीगली रहने के बाद आपको यहाँ का पासपोर्ट मिल जाएगा। आपको यहाँ की सिटीजनशिप के लिए आप वैलिड हो जाएंगे तो आपको मिल सकती है। थर्ड जो आज की कंट्री है वो कनाडा है। कनाडा का किसको नहीं पता। कनाडा की जो सिटीजनशिप है पहले ये मिला करती थी 5 साल के बाद, लेकिन अब कनाडा की सिटीजनशिप 3 साल के बाद आप वैलिड हो जाते हैं उस पर अप्लाई करने के लिए, अगर आप वहाँ पर लीगली रह रहे हैं। कनाडा में अजाइलम सीकर्स भी होते हैं, यानी कि ये कंट्री जो है वो अजाइलम भी देती है। लेकिन मैं आपको एडवाइस यही करूँगी कि आप लीगली जाएं, वहाँ पर जॉब करें,
वहाँ पे जॉब करना ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू बिज़नेस करना, क्योंकि बिज़नेस के लिए कनाडा थोड़ा महंगा है मुल्क, उसके लिए आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए। लेकिन अगर आप वहाँ पे जॉब कर लेते हैं, कोई छोटी मोटी जॉब भी अगर आप कर लेते हैं कि आपका वहाँ पे आप गुजारा अच्छे से कर सकें, तो आपको 3 साल के बाद आप वैलिड हो जाते हैं वहाँ की सिटीजनशिप अप्लाई करने के लिए। यहाँ के लिए ऑब्वियसली लैंग्वेज आपकी इंग्लिश ही है, तो अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप कनाडा में ईज़िली सेटल हो सकते हैं। यहाँ पे हम इस बारे में बात नहीं कर रहे कि कौन सा मुल्क जो है वो रहने के लिए अच्छा है या बुरा है। यहाँ पे हम बात करें सिर्फ उन मुल्कों की जो जिनका पासपोर्ट आसानी से मिल जाता है, जहाँ पे आप इजीली 2 या 3 साल रहने के बाद अपना पासपोर्ट ले सकते हैं। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात नहीं हो रही, लेकिन हाँ ये सब डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप कोई जो है ना वो दूर देहात इलाके में आप रह रहे हैं। आप फिर भी एक डेवलप्ड कंट्री में, पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं ये जिनकी लिस्ट है। तो जो कोई पाकिस्तान से लोग निकलना चाहते हैं, जो मूव करना चाहते हैं बाहर, वहाँ का पासपोर्ट लेना चाहते हैं, तो ये उनके लिए ही मैं लिस्ट बता रही हूँ। नेक्स्ट जो हमारी कंट्री है वो है यूरुग्वाय। यूरुग्वाय भी साउथ अमेरिका में ही है कंट्री। साउथ अमेरिका में बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि डेवलप्ड भी हैं, इनका पासपोर्ट भी तकरीबन सभी कंट्रीज़ का बहुत स्ट्रॉन्ग है और अच्छी कंट्रीज़ हैं ये रहने के लिए, क्योंकि पासपोर्ट इनका बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आपको अगर इनका पासपोर्ट मिल जाएगा तो आपके लिए फिर दुनिया में कहीं पे भी मूव करना बहुत आसान हो जाएगा, आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाएंगी। इवन ये कि वहाँ के पासपोर्ट के बाद अगर आप मिडिल ईस्ट में भी जॉब अप्लाई करके आप मुस्लिम ममालिक में वापस आ जाते हैं, तो जो सैलरी पैकेजेस ऑफर होते हैं, अगर मिडिल ईस्ट में बहुत ज़्यादा सैलरी पैकेजेस का ये सिस्टम है कि अगर आप एक ही जॉब पे पाकिस्तान इंडिया के पासपोर्ट के साथ आ रहे हैं तो उसकी आपको डिफरेंट सैलरी मिलती है, लेकिन अगर आपका यूरोपियन पासपोर्ट या आपका किसी स्ट्रॉन्गर कहीं कंट्री का पासपोर्ट है तो आपको सैलरी उसकी ज़्यादा मिलती है उसकी। तो आपको ऑब्वियसली अगर आप मिडिल ईस्ट में भी मूव करते हैं तो आपको उसके बाद बेनिफिट है। तो 2 या 3 साल आपने लगाने हैं। यूरुग्वाय में जैसे 3 साल है, पहले जो मैंने अर्जेंटीना और पीरो बताया उनका 2 साल है, कनाडा का भी 3 साल है, यूरुग्वाय का भी 3 साल है। यहाँ पे भी आप 3 साल अगर लीगली रहते हैं। कहा यूरुग्वाय जो है वो रहने के लिए, क्योंकि बहुत एक चीपर कंट्री है, यहाँ पे आप इजीली 5 से 6 हज़ार डॉलर में अपना बिजनेस सेटअप भी कर सकते हैं और यहाँ पे बहुत अच्छे से सेटल हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जनरली कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है बाकी मुल्कों के मुकाबले में। यूके, यूएसए, कनाडा के मुकाबले में यहाँ पे बहुत कम है। तो यूरुग्वाय सेटल होने के लिए बहुत अच्छी जगह है और अगर आप चाहें तो आप 3 साल बाद आपको पासपोर्ट जब मिल जाए तो आप पूरी दुनिया में कहीं भी मूव कर सकते हैं। बहुत सी ऑप्शंस आपके लिए ओपन हो जाती हैं। नेक्स्ट जो कंट्री है वो भी साउथ अमेरिका की ही कंट्री है, वो है पैराग्वाय। पैराग्वाय का भी फुटबॉल में, जो लोग फुटबॉल देखते हैं उन्होंने काफ़ी सुना होगा, फुटबॉल के हिसाब से काफ़ी फेमस है कंट्री, इनकी टीम काफ़ी अच्छी है। पासपोर्ट भी बहुत स्ट्रॉन्ग है इस कंट्री का। तो जो पासपोर्ट, जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ, जब पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग होता है, जितनी ये साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं सबके पासपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे पैराग्वाय जो है इसमें थोड़ा सा इनकी करप्शन ज़्यादा है, यहाँ पर इतनी जो लाइफ है वो आसान नहीं है, उसके हिसाब से जनरली जो है क्राइम रेट थोड़ा सा ज़्यादा है इसका बाकी मुल्कों के मुकाबले में। तो और इकोनॉमी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी आपको बहुत इसी ये जो सारी चीज़ें हैं इनकी वजह से यहाँ पे जनरली डेवलपमेंट इन बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले में कम है, लेकिन यहाँ पर सेटल होना भी उतना ही आसान है। आपको उतना ही सस्ता है यहाँ पर सेटल होना। आप 4 से 5 हज़ार डॉलर में इजीली अपने लिए बिजनेस सेटअप कर सकते हैं और यहाँ पे आप अपना पासपोर्ट ले सकते हैं। 3 साल आपको यहाँ पे भी लीगल रहना है, वो आप जॉब करके रहें, आप छोटा मोटा कोई बिजनेस करके रहें, या फिर आप यहाँ पर अगर शादी कर लेते हैं तो 3 साल के बाद आपको यहाँ के लिए पासपोर्ट के लिए आप वैलिड हो जाएंगे, आपको यहाँ का पासपोर्ट सिटीजनशिप आपको मिल जाएगी। स्पेनिश लैंग्वेज है यहाँ पर भी, तो जितनी ये साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं इन सारों में ही स्पेनिश लैंग्वेज बोली जाती है। अगर आप स्पेनिश सीख लेंगे तो उनके बाद आप इनमें से किसी भी कंट्री में मूव कर सकते हैं और यहाँ पे आप रह सकते हैं। पैराग्वाय का भी पाकिस्तान में एम्बेसी नहीं है जैसे यूरुग्वाय की नहीं है। मिडल ईस्ट नियरेस्ट है अवेलेबल जहाँ से आप वीज़ा लगवा सकते हैं। उसके अलावा किसी भी ट्रैवल एजेंट के थ्रू, मैं कोई भी ट्रैवल एजेंट आपको रिकमेंड नहीं कर सकती, तो प्लीज़ मुझे उसके बारे में नहीं पूछिएगा। लेकिन आप खुद किसी भी अगर ट्रैवल एजेंट को जानते हैं या किसी आप रिसर्च कर सकते हैं, तो एक लेजिटिमेट जो आपका वहाँ पे ट्रैवल एजेंट है उनके थ्रू आप इजीली यहाँ का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ का महंगा नहीं है क्योंकि ये कंट्रीज़ रहने के लिए भी सस्ती हैं, इनका वीज़ा भी सस्ता है। आप यहाँ पे बहुत आसानी से मूव कर सकते हैं। ये
اتنا مشکل نہیں ہے ان کا آپ کو پاسپورٹ لینا. تو آج کی ولاگ میں اتنا ہی. نیکسٹ انشاءاللہ ولاگ میں آپ کو کچھ اور بھی کنٹریز بتاؤں گی جہاں پہ آپ ایزیلی سیٹل ہو سکتے ہیں, وہاں کی سٹیزن شپ لے سکتے ہیں, اور وہاں کا پاسپورٹ بھی اسٹرانگ ہے جس کی ویلیو بہت زیادہ ہے دنیا میں. ایٹ لیسٹ پاکستانی پاسپورٹ سے ان کے پاسپورٹ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملتے ہیں. اگر آپ کو آج کی ویڈیو یوزفل لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کیجیے گا, اور اپنی فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا. میں اس چینل پہ شیئر کرتی ہوں ڈفرینٹ ویزا اپرچونیٹی اینڈ جاب اپرچونیٹیز جو دنیا میں کہیں پہ بھی نکلتی ہیں. تو اگر آپ اس انفارمیشن میں انٹرسٹڈ ہیں یا آپ کے کوئی جاننے والے ہیں جو اس کی ہیلپ ہو سکتی ہے اس انفارمیشن سے, تو ان کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملتے ہیں. تب تک کے لیے مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.